मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हमने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सस्पेंशन क्या होता है। तो सस्पेंशन इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द सोल्यूट पार्टिकल डज नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। सस्पेंशन वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। हेट्रोजीनियस मतलब जिसके अंदर जो सोल्यूट हम डालते हैं वो मिक्स नहीं होता। जैसे ऑयल और वाटर का मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ऑयल पानी में मिक्स नहीं होता, वो या तो ऊपर फ्लोट करने लग जाता है या वाटर या सैंड है, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी पानी में, तो वो क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो सस्पेंशन क्या होता है, ऐसा हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें सोल्यूट पार्टिकल मिक्स नहीं होते, उसके अंदर हमें अपनी आइज से दिखते हैं। ये दो एग्जांपल उसी के हैं, ऑयल एंड वाटर एंड सैंड एंड वाटर। अब सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ये तो मैंने अभी आपको बता ही दिया। अब है पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेक्ड आई। इसके अंदर जो मिक्स नहीं होता तो ऑब्वियसली हमें दोनों चीज़ें अलग अलग हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। ये क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी है। अब तीसरी है, द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट पाथ विजिबल। अब जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर से बीम ऑफ लाइट, मतलब लाइट अगर हम पास करेंगे तो वो पास हो जाती है, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी है, सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन इट इज सस्पेंशन इन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। अब जैसे मैंने सैंड और वाटर का आपको एग्जांपल दिया, ये वही प्रॉपर्टी है कि अगर हम थोड़ी देर उसको नहीं छेड़ते तो मिट्टी क्या नीचे बैठ जाएगी। तो इसमें वही लिखा है कि सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन, मतलब नीचे बैठ जाते हैं अगर हम सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब्ड थोड़ी देर के लिए भी नहीं छेड़ते। तो हम क्या है, इस केस में दोनों चीज़ों को सेपरेट भी कर सकते हैं। किस प्रोसेस से, फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से। फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। अब है, व्हाट इज़ कोलॉइडल सॉल्यूशन। The particles of the colloid are uniformly spread throughout the solution due to relatively small size of particle as compared to that of suspension. The mixture appears to be homogeneous, but actually a colloidal solution is a heterogeneous mixture. For example, milk. कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है, जो हमें दिखता तो होमोजीनस है, हमें ऐसा लगता है कि वो उसमें मिक्स हो गया, लेकिन असल में क्या होता है, हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो मिक्स जो सोल्यूट है वो सोल्यूशन में मिक्स नहीं हो पाता। तो ऐसे सोल्यूशन कौन से होते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन। इसका एग्जांपल है मिल्क। अब इसमें क्या होता है, हम पार्टिकल्स को हम आइज से नहीं देख पाते क्योंकि हमें लगता है कि वो मिक्स हो गए, लेकिन वो एक्चुअली नहीं होते। अब है स्कैटरिंग ऑफ बीम। अब स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, सोल्यूशन में से हम लाइट को पास करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट, ठीक है। टिंडल इफेक्ट किसी साइंटिस्ट ने, ये पिक्चर बनी हुई है टिंडल इफेक्ट की। वाटर और मिल्क के मिक्सचर में हम लाइट पास कर रहे हैं तो ये हमें विजिबल हो रही है, इसको क्या कहते हैं हम, टिंडल इफेक्ट। अगला है हमारे पास कोलॉइडल सॉल्यूशन, हम पढ़ चुके हैं। अब है, अब टिंडल इफेक्ट का एक और एग्जांपल है, जब हम जंगल वगैरह में सनलाइट पास करती है डेंस फॉरेस्ट के अंदर। इन द फॉरेस्ट मिस्ट कंटेन टाइनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर विच एक्ट एज अ पार्टिकल ऑफ कोलॉइड डिस्पर्स्ड इन एयर। तो हमें फॉरेस्ट के अंदर सनलाइट जब आती है तो हमें टिंडल इफेक्ट दिखता है, छोटे पार्टिकल्स दिखते हैं। अब अगला है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइड। कोलॉइड की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, और दूसरा भी प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी कि वो हमें नेक्ड आई से नहीं दिखता। तीसरा है, कोलॉइड आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। कोलॉइड्स के अंदर से लाइट पास कर जाती है और वो सेटल डाउन नीचे नहीं करते। तो ये हो गई प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइड। पांचवी प्रॉपर्टी है, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर। वो दोनों को हम सेपरेट नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से, जबकि पिछले वाले केस में हम कर पा रहे थे। अब है
ये स्टैंजा इसमें क्या लिखा है, द component of colloidal solution are the disperse phase and the dispersion medium. The solute like component or the dispersed particle in a colloid form, the disperse phase and the component is with the disperse phase is suspended is known as dispersing medium. colloids are classified according to the state. अब colloid को क्लासीफाई किया जाता है उनके स्टेट के अकॉर्डिंग, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। इस टेबल के अंदर उनके एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो ये टेबल भी आप खुद पढ़ लेना। अब डिस्पर्सिंग मीडियम क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है कि द सोल्यूट लाइक कंपोनेंट और द डिस्पर्सिंग पार्टिकल इन अ कोलॉइड फॉर्म द डिस्पर्स फेज, मतलब सोल्यूट को हम क्या कहते हैं इस केस में, डिस्पर्स फेज। और उसमें डिस्पर्स फेज को जिसमें सस्पेंड किया जाता है, जिसमें डाला जाता है, वो क्या होता है, डिस्पर्सिंग मीडियम होता है। तो इसमें सोल्यूट डिस्पर्स फेज है और सोल्यूशन क्या है, डिस्पर्सिंग मीडियम है। ये बस इस केस में अलग टर्म्स यूज़ की हुई है। ये यहाँ हमने कोलॉइड का टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया है। कल हम पढ़ेंगे सेपरेशन कैसे होता है।